सैफ के वालिद ने सैफ को एक ज़ोर से थप्पड़ मारा और कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम पर हाथ उठाते हुए तो हमें शर्म आ रही है। हर तरीके से समझाया है तुम्हें, तुम समझते ही नहीं हो वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने जा रही है और तुम उसके साथ इस तरह का बिहेवियर कर रहे हो जैसे वो तुम्हारी गुलाम हो। सैफ की वालदा सैफ की बहन से पूछती हैं कि अब किरण कैसी है। वो कहती हैं कि सो रही है, मगर डॉक्टर कह रही थी कि अगर बीपी ऐसे ही हाई रहा तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। सैफ की वालदा गुस्से से सैफ को कहती है कि सुन रहे हो तुम्हारे बच्चे की जान भी जा सकती है, खुदा के लिए अब तो समझ जाओ। सैफ की बहन कहती है कि अगर ये इतना ही पागल था फरियाल के पीछे तो आपने इसकी शादी क्यों करवाई किरण से। ये इतने जाहिलों की तरह चीख रहा था किरण के ऊपर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये मेरा पढ़ा लिखा भाई है। सैफ के वालिद सैफ को कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतना बिगड़ चुके हो। सैफ के वालिद सैफ को कहते हैं कि एक बात तुम याद रखो, अगर आज के बाद मैंने तुम्हारी ज़ुबान से फरियाल का नाम सुना तो मैं तुम्हें इस घर से नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी से भी निकाल दूंगा। सैफ की बहन कहती है कि आप लोगों ने बहुत गलत किया है किरण के साथ। सैफ की बहन कहती है कि अगर किरण की जगह मैं होती तो पुलिस में कंप्लेन करवा देती सैफ की। सैफ की वालदा गुस्से से सैफ की बहन को चुप करवा देती हैं और कहती हैं कि मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, तो मुझे और परेशान मत करो। सैफ ने फरियाल के नंबर पर कॉल की और फरियाल कॉल गुस्से में पिक करती है और गुस्सा करती है कि क्यों की है कॉल, तुमने कहा था कि ज़बरदस्ती की शादी है, मजबूरी का रिश्ता है, माँ बाप ने फोर्स किया शादी के लिए, पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। अब पता चला कि शी इज़ प्रेग्नेंट, तुम्हारा बच्चा पैदा करने वाली है, तुमने इसे क्या कहा कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ। सैफ गुस्से में इसे समझाता है कि कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो, जो मुंह में आता है बोलती चली जाती हो, वो तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, तुम भी बिल्कुल पागल हो। फरियाल कहती है कि सैफ को ठीक कह रहे हो, तो मैं पागल ही हूँ, तुमने कहा था इससे मोहब्बत नहीं करते, मैंने मान लिया, लेकिन कॉल पर तुम्हारी ये पोजेसनेस देकर अंदाज़ा हो रहा है मुझे कि कितना चाहते हो तुम उसे। सैफ फरियाल को कहता है कि तुम बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो, अब खुद ही बोलती रहोगी या मेरी भी बात सुनोगी। फरियाल कहती है कि अगर आज मैं कॉल ना करती तो मुझे पता ही ना चलता कि शी इज़ प्रेग्नेंट। फरियाल ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। किरण की वालदा कॉल करके किरण का हाल पूछती हैं। किरण कॉल पिक नहीं कर रही थी। किरण की बहन कहती है कि वो आराम कर रही है, इसका बीपी हाई हो गया था। किरण की वालदा किरण से बात करवाने का कहती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सैफ की बहन किरण के रूम में आती है और उसे समझाती है कि मेरे भाई को थोड़ा सा टाइम दो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बच्चे के आने के बाद मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है, शायद सैफ को भी अकल आ जाए। किरण कहती है कि सैफ को अकल आए या ना आए, पर मुझे अकल आ गई है, आप परेशान ना हो, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं इसी घर में ही हूँ। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सज्जाद की बहन उसे समझाती है कि घर तुम अपने नाम करवाओ, औरतों के नाम घर कौन करवाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सैफ के रूम में वापस आ जाता है और किरण से कहता है कि तुम जानबूझकर गुस्सा दिलवाती हो, एक बात ख़त्म हो गई थी, दोबारा क्यों शुरू की तुमने, क्या ज़रूरत थी इसकी कॉल पिक करने की। सैफ कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे बताने की कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। सैफ कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे और फरियाल के बीच में सब ख़त्म हो जाए, पर तुम कोई ना कोई ऐसी हरकत करती हो कि मुझे गुस्सा आ जाता है और बात बिगड़ जाती है। सैफ कहता है किरण को कि तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। किरण कहती है कि 2 महीने हो गए हैं हमारी शादी को, मैं सुन भी रही हूँ और बर्दाश्त भी कर रही हूँ, मेरा नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल कर लो। सैफ कहता है कि मुझे अपने बच्चे का ही ख्याल है, इसीलिए अभी बाबा के हाथ का थप्पड़ खा के आ रहा हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि सैफ के वालिद सैफ को कहते हैं कि काम का बहुत ज़्यादा लोड हो गया है मुझ पर, तुम अपनी जॉब छोड़ो और मेरे बिजनेस में आओ। सैफ की वालदा बात को चेंज करने की कोशिश करती हैं क्योंकि सैफ कहता है कि मुझे जॉब नहीं छोड़नी, मेरी प्रमोशन होने वाली है। सैफ के वालिद कहते हैं कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ, मेरे मरने के बाद कौन देखेगा इस बिज़नेस को, ये मेरे पास आएंगे जनाब तो ही मैं इनको कुछ बिज़नेस के बारे में समझाऊंगा। किरण सैफ को कहती है कि आपको अब्बू की बात मान लेनी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कबीर वापस जा रहा होता है और सैफ किरण को उससे मिलने के लिए उसके घर छोड़ते हैं। रास्ते में सैफ किरण को कहता है कि मेरे और फरियाल के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है।
सैफ कहता है कि अब मेरे और फरियाल के बीच में कुछ भी नहीं है, तुम इस बात पर यकीन करो ताकि हमारी ज़िंदगी ठीक गुजरे। इतने में हम देखते हैं कि किरण के नंबर पर कॉल आती है और किरण कॉल पिक करती है और उसे पता चलता है कि सैफ के वालिद को हार्ट अटैक हो गया है। सैफ फरियाल के घर आता है और फरियाल रो रही होती है। कहता है कि क्यों रोती हो? फरियाल कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल तुम पर इन्वेस्ट किए हैं, जब प्रॉफिट का टाइम आया है तो तुम हर चीज़ अपनी बीवी की झोली में डाल रहे हो, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की है? सैफ कहता है कि अम्मी और अब्बा नहीं मान रहे थे। फरियाल कहती है कि मोहब्बत भी उनसे पूछ कर करनी चाहिए थी। यहाँ सैफ के मोबाइल पर कॉल आती है, वो कॉल पिक नहीं करता। फरियाल इसे गुस्सा करती है और रोने लग जाती है। फरियाल इसे गुस्से से घर से बाहर जाने का कहती है। सैफ कहता है कि तुम्हारा ये रवैया मेरा दिमाग ख़राब कर देता है। सैफ फरियाल को कहता है कि ठीक है, हम शादी कर रहे हैं, तुम सब कुछ छोड़ो, हम कल ही शादी करेंगे। फरियाल इसे कहती है कि तुम सच बोल रहे हो, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? इतने में सैफ को पता चलता है कि इसके वालिद को हार्ट अटैक हुआ है। सैफ की वालदा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, सब टेंशन में होते हैं। सब सैफ की वालदा को तसल्ली देते हैं कि आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। सैफ अपनी बहन से कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। सैफ कहता है कि अगर अब्बू को कुछ हो गया तो मैं सब कुछ कैसे हैंडल करूँगा। सारा सैफ को तसल्ली देती है और कहती है कि जाओ, अम्मी बहुत परेशान हैं, उनको तसल्ली दो।